समुद्र के अंदर बहुत सारे रत्न होते हैं, माणिक होते हैं, मोती होते हैं, आभूषण होते हैं। बस उस आभूषण को, उस मोती को, उस माणिक को निकालने वाला कोई चाहिए। समुद्र में सब समाया है, समुद्र के अंदर सब कुछ है। मोती भी भरे हुए हैं, रत्न भी भरे हुए हैं, माणिक भी भरे हुए हैं और बहुत सारा खजाना समुद्र के अंदर है। समुद्र को देखने से वो खजाना नहीं मिल सकता। समुद्र के तट पर घूमने से भी वो खजाना नहीं मिलेगा। न समुद्र को देखने से समुद्र में छुपा खजाना मिलेगा, न समुद्र के तट पर घूमने से समुद्र का खजाना मिलेगा, न समुद्र के जल में नहाने से भी वो खजाना प्राप्त नहीं होगा। समुद्र के जल में नौका से विहार करने पर भी वो खजाना प्राप्त नहीं होगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की पवित्र कथा कहती है कि वो खजाना समुद्र के किनारे किनारे चलने से नहीं मिलेगा, नहाने से नहीं मिलेगा, नाव में विहार करने से नहीं मिलेगा, न समुद्र के किनारे पर घूमने से मिलेगा। पर शिव पुराण की कथा कहती है, जिसने समुद्र के अंदर डुबकी लगा ली, बिल्कुल छोर तक, एकदम तल तक, जिसने समुद्र के बिल्कुल तलातल तक डुबकी लगाई है, उसको रतन, मोती, माणिक अवश्य मिलता है। उसको मोती जरूर मिलेगा, रतन जरूर मिलेगा, माणिक जरूर मिलेगा। जो नीचे गया है उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अगर कथा को केवल ऊपर ऊपर से श्रवण कर रहे हो, केवल यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बची कुची कपड़े में से झटकार दी और आज गला पकड़ रहा है आज का समय, आप केवल भ्रमण कर रहे हो, घूम रहे हो, कथा को केवल ऊपर ऊपर से आपने ग्रहण कर लिया, ले लिया, उससे शंकर नहीं मिल सकता, उससे शिव नहीं मिल सकता। शंकर को प्राप्त करने के लिए, शिव महापुराण को प्राप्त करने के लिए शिव पुराण के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, शिव महापुराण के अंदर जाना पड़ेगा। थोड़ा बैठकर उसको समझना पड़ेगा। दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जिनको आज भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये शिव महापुराण में शंकर के शिवलिंग में ऐसा क्या है कि शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाया जाए, बेलपत्र चढ़ाई जाए और वो औषधि का काम कर देती है। ऐसा शंकर भगवान की कथा में ऐसा क्या है कि जो दिल से श्रवण करने बैठता है, दिल से सुनने के लिए बैठता है और शंकर की कथा उसका भंडार भर देती है। कई लोग इस पे विचार करने में लगे रहते हैं कि ऐसा शिव महापुराण में आखिर है क्या,
शंकर भगवान की कथा में आखिर ऐसा है क्या? और फिर निवेदन है, कहानी कथा उसकी होती है जो संसार में है ही नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान की ये शिव पुराण, ये कथा नहीं, ये कहानी नहीं, शिव महापुराण तो स्वयं शंकर का एक स्वरूप है। जब हम सुनते हैं तो शंकर को अपने करीब में बुला लेते हैं और अपने पास बिठा लेते हैं। ये शिव का एक स्वरूप है, ये शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब है। आप कथा सुनने के लिए नहीं आए हो। आप जितने भी कथा के पंडाल में बैठे हुए हो, भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हुए हो, जितने भी भगवान शंकर की पवित्र कथा का तत्व ग्रहण करने के लिए बैठे हो, आस्था चैनल के माध्यम से भी जितने भी शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से आप परम कथा को सुन रहे हैं, तो ये मानकर चलना कि आप कथा सुनने के लिए नहीं बैठे, क्योंकि कथा उसकी होती जो यहाँ से गया हो। शंकर तो कंकर कंकर में समाया हुआ है, शंकर कहीं जाता ही नहीं है, वो तो अजर और अमर है। बस उसको पुकारना आना चाहिए, उसको बुलाना आना चाहिए। आप जितने दिल से, जितने हृदय से, जितने भाव से शंकर भगवान को पुकारोगे, जितने दिल से आप शंकर को आमंत्रित करोगे, उतने दिल से शिव आपके करीब